गर्मी हो या ठंडा, हम लेडीज़ों के काम का सिलसिला कभी समाप्त ही नहीं होता। एक काम पूरा करो तो दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा पूरा करो तो तीसरा तैयार हो जाता है। कभी किसी का आना, कभी खुद का कहीं जाना, ये सिलसिला बराबर चलता रहता है। अगर काम ना हो, हमको कहीं जाना ना हो, किसी का आना ना हो, हम समाज से ना जुड़े रहें तो हम बोर हो जाएंगे, ज़िंदगी वहीं थम सी जाएगी। घर का काम हो या बाहर का, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम हाउसवाइफ की कभी छुट्टी नहीं होती। जब बाहर पोर्च में गए तो ये नींबू टूटकर पेड़ से गिरा हुआ था। ये नींबू नहीं, चकोतरा है, इसको चकोतरा कहते हैं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। अगर ये पेड़ पे लगा हुआ है तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर टूट कर गिर गया है तो 2 दिन में ही ख़राब होने लगता है। इसलिए हमेशा हम इसका जूस निकाल कर रख लेते हैं। इसका जूस कभी भी किसी भी चीज़ में यूज़ किया जा सकता है। वैसे तो इसका पेड़ ज़मीन में ही लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये बोनसाई पेड़ में लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे चकोतरे होते हैं। खुद हम लोग यूज करते हैं और दूसरे भी इसको ले जाते हैं। जब हम इसका जूस निकालते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं और कई दिन तक इसका यूज होता रहता है। हाँ, ये आपको भी दिखा दें मेधा की वैनिटी कितनी उलझी हुई। इस तरह की 5 वैनिटी हैं और सब उलझी हुई रहती है। वैसे इतना बिजी होने के बाद भी ये हफ्ते में 1 दिन निकाल लेती है अपने सामान को व्यवस्थित रखने के लिए। ये कहना बहुत आसान है कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाओ वहीं पर रख दो, लेकिन ये हो नहीं पाता है। आज शाम के नाश्ते में हमने मूंग दाल के पकौड़े बनाए। पेड़ में जितनी भी सब्जियां थी सब तोड़कर इसी दाल में डाल दिया। क्योंकि बच्चे हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते तो किसी न किसी रूप में उनको खिलाना पड़ता है। हम बड़े तो ये समझ लेते हैं कि सेहत के लिए सही है, ये फ़ायदा करता है, तो पसंद ना भी हो तो भी खा लेते हैं, लेकिन बच्चे ये सब नहीं समझ पाते। इस ठंडक के मौसम में अलग अलग तरीके का नाश्ता बनाने का भी मन करता है और खाने का भी। जब कोई आता है तो और भी अच्छा लगता है कि कुछ हम अपनी पसंद का उसको खिलाएं और उसकी पसंद का खुद खाएं। इस समय घर में 2 भतीजी आई हुई हैं। बहुत ही ज़्यादा चहलकदमी रहती है। और वो जो वो होते हैं, उनका क्या नाम है? बाकी 2 और कोई भी होते हैं, सुनील ग्रोवर के भाई। टंकी मार के वापस आते हैं, टंकी मारे उसके बाद फिर आधी दूर, फिर वहां से उसके बाद वो फ्लाइट से जाते हैं। लेकिन वो दिवाली वाले दिन पहुंचते हैं, फिर उसके बाद वो खुद ही मर जाती है। वो तापसी पन्नू, तापसी पन्नू तो बुढ़ी दिखाई गई है। हाँ हाँ, तो 20